अमेरिका में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत को कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इशारों ही इशारों में चीन को दिया कड़ा संदेश। 11 से 14 अप्रैल के अमेरिकी दौरे पर हैं राजनाथ। इससे पहले अमेरिका में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दिया बड़ा बयान। बोले, हमें ये बताना बंद करें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जयशंकर ने साफ किया कि भारत का पक्ष। बोले, भारत वैश्विक विकास का बारीकी से करता है अनुसरण। भारत अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को पूरी तरह से जानता है। अमेरिका ने भारत को दी थी सलाह। रूस यूक्रेन युद्ध में उसे मॉस्को की करनी होगी निंदा और रूसी सैन्य हार्डवेयर पर अपनी निर्भरता को काफी कम करना चाहिए। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच में अमेरिका से बड़ी खबर। युद्ध क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। यूक्रेन दौरे को लेकर मीडिया से बोले राष्ट्रपति बाइडेन। कहा, आने वाले वक्त में यूक्रेन का दौरा करने के लिए तैयार हैं। Well, we're making that decision now. Thank you. Who would you send? What was the reason? You ready to go? सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति बाइडेन के साथ कमला हैरिस भी कर सकते हैं कीव का दौरा। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के भी जाने की है संभावना। बाइडेन ने कहा, हम आराम से नहीं बैठ सकते। राष्ट्रपति जेलेंस्की को दिया था आश्वासन, अमेरिका के लोग स्वतंत्रता की लड़ाई में यूक्रेन के बहादुर लोगों के साथ खड़े रहेंगे। यूक्रेन जंग में कामयाबी न मिलने से बौखलाए रूसी राष्ट्रपति पुतिन। 20 फौजी जनरल्स को करवाया गिरफ्तार। जनरल्स पर जंग में नाकामी का ठीकरा फोड़ रहे पुतिन। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक पुतिन और सेना में बढ़ रहा तनाव। पुतिन के रक्षा मंत्री को आया हार्ट अटैक। ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने जताया है साजिश का शक। पुतिन के करीबी हैं रूसी रक्षा मंत्री शोगु। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक दोनों के बीच यूक्रेन को लेकर थी अनबन। बुचा नरसंहार में आया नया खुलासा। 85% से ज्यादा लोगों को सिर पर गोली मारकर की गई हत्या। रूस यूक्रेन जंग का आज 51वां दिन। दक्षिण और पूर्वी इलाकों में रूस के हमले जारी हैं। यूक्रेनी फौज भी कर रही पलटवार। रूसी टैंक्स को ड्रोन से उड़ाया। अमेरिका और ब्रिटेन के ड्रोन रूस पर पड़ रहे भारी। कई मोर्चों पर रूसी टुकड़ियों और हथियारों को बड़ा नुकसान हुआ। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का सनसनीखेज दावा। कहा, रूस कर सकता है परमाणु हथियारों का इस्तेमाल। CIA के मुताबिक परमाणु हमले का खतरा गंभीर। युद्ध में मिल रही हताशा में पुतिन चला सकते हैं छोटे एटॉमिक हथियार। यूक्रेन की राजधानी कीव में आधी रात को हुए धमाके। हवाई हमले के सायरन गूंजे। धमाके के बाद कीव के कई हिस्सों में बिजली कटी। खार्किव व खेरसन में भी धमाके हुए। यूक्रेन के खेरसन से आई हैं तस्वीरें। कुछ मोर्चों पर यूक्रेनी फौजों ने दोबारा से कब्जा किया। खेरसन में रूसी फौजों ने की थी लंबी तैयारी। बंकरों में जमा किया था जरूरत का सारा सामान। यूक्रेन से युद्ध के बीच में रूस के लिए टेंशन बढ़ाने वाली खबर। सैन्य अभ्यास के लिए बाल्टिक सागर पहुंचे नाटो के जहाज। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत को तैयार है रूसी राष्ट्रपति पुतिन। कहा, पहले तैयार किया जाए मसौदा। रूस ने यूक्रेन पर लगाया हमले का आरोप। कहा, रूस के दक्षिणी इलाके में की गई बमबारी। मेलिटोपोल में चेचन लड़ाके का बेस कैंप। यूक्रेनी फौज के खिलाफ भीषण जंग की तैयारी में है गोरिल्ला आर्मी। पुतिन के लिए खून बहाने को तैयार हैं चेचन लड़ाके। कीव, मारियोपोल, खेरसन समेत कई जगहों पर कर चुके हैं जंग। UN का दावा, यूक्रेन जंग में अब तक 50 लाख से ज्यादा लोगों ने छोड़ा देश। शरणार्थियों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने भुज को दी 200 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। अस्पताल के उद्घाटन के बाद पीएम का संबोधन, कहा अस्पताल से कच्छ में बढ़ेंगी स्वास्थ्य सुविधाएं। प्रधानमंत्री ने कहा बेहतर स्वास्थ्य सुविधा से सामाजिक न्याय को मिलता है प्रोत्साहन, व्यवस्था पर बढ़ता है लोगों का भरोसा। 200 बेड का यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कच्छ के लोगों को, लाखों लोगों को सस्ती और बेहतरीन इलाज की सुविधा देने वाला है। श्री कुच्ची लेवा पटेल समाज ने तैयार किया है के पटेल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल। भुज का 200 बेड वाला पहला चैरिटेबल अस्पताल है ये। हिमाचल दिवस पर सीएम जयराम ठाकुर का बड़ा ऐलान, प्रदेश में 125 यूनिट तक मुफ्त में मिलेगी बिजली। जयराम ठाकुर का ऐलान, हिमाचल के ग्रामीण इलाकों में पानी का बिल होगा माफ। हिमाचल में महिलाओं को भी सौगात मिली, सीएम का ऐलान, महिलाओं को बस किराए में 50% की छूट। सीएम जयराम ठाकुर के ऐलान पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर साधा निशाना, कहा आपके खौफ से बीजेपी ने की फर्जी घोषणाएं। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर प्रहार, कहा सभी बीजेपी शासित राज्यों में करें ऐलान, नहीं तो इसे मानेंगे फर्जी घोषणा। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद केस को लेकर वाराणसी कोर्ट का बड़ा आदेश, कोर्ट ने परिसर के मुआयने के लिए नियुक्त किया है कमिश्नर। नियुक्त कमिश्नर को दिया 19 अप्रैल को करेंगे मस्जिद और मंदिर परिसर का दौरा, परिसर की करवाई जाएगी वीडियोग्राफी। कमिश्नर के दौरे के दौरान सुरक्षा बलों को तैनात करने का दिया गया आदेश, किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए कोर्ट ने उठाया है कदम। सितंबर 2020 में दाखिल की गई थी याचिकाकर्ताओं ने परिसर के निरीक्षण, रडार अध्ययन और वीडियोग्राफी के लिए कोर्ट से मांगा था आदेश। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष की दलील, विवादित ढांचे के नीचे ज्योतिर्लिंग होने का दावा, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा वहां कभी नहीं था विश्वनाथ मंदिर। गोरखनाथ मंदिर हमला मामले में एटीएस के रडार पर 4 युवक, चारों का मुर्तजा अब्बासी से है संबंध। चारों युवक सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी चैनल से जुड़े थे, एटीएस कर रही पूछताछ। पूछताछ में आरोपी मुर्तजा का कबूलनामा, गोरखनाथ मंदिर में पुलिस वालों को मारकर मचाना चाहता था सनसनी। मुर्तजा पर यूएपीए लगाने की तैयारी, जल्द एनआईओ को दी जा सकती है जांच। पीएफआई पर बैन लगाने की तैयारी में केंद्र सरकार, कई आतंकी साजिशों से जुड़ चुका है कनेक्शन, खरगोन हिंसा में शामिल होने की आशंका। एमपी के खरगोन के बाद गुजरात के खंबात में भी हिंसा के आरोपियों की संपत्ति पर चला बुलडोजर, रामनवमी के जुलूस पर पथराव के बाद फैली थी हिंसा। प्रशासन ने हिंसा के आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया, हिंसा की जगह मौजूद दुकानों को तोड़ा गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाई गई, 2 बार चूक के बाद 50 नए अफसर और जवानों की नियुक्ति। भारत में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर जारी रहेगा बैन, इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक की है संस्था। ईडी ने पीएफआई के सदस्य एमके अशरफ को किया गिरफ्तार, विदेशी फंडिंग का आरोप। लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर जारी है विवाद, वाराणसी में हनुमान चालीसा का पाठ कर जताया विरोध। अजान के विरोध में खुलकर सामने आई बीजेपी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले चिल्लाकर नहीं होती खुदा की इबादत। बक्सर से सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने साधा निशाना, बोले अजान के वक्त हनुमान चालीसा पढ़ना संविधान के खिलाफ नहीं है। कल पुणे में सार्वजनिक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे राज ठाकरे, मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का दिया अल्टीमेटम। महाराष्ट्र में अजान और हनुमान चालीसा विवाद पर उद्धव ठाकरे की चेतावनी, कहा नहीं बिगाड़ने देंगे प्रदेश का माहौल। खरगोन हिंसा की नई तस्वीरें सामने आई, सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुई उपद्रवियों की करतूत। मकानों और दुकानों पर हमले करती दिखे दंगाई, घरों के दरवाजे तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश भी की गई। गलियों में दंगाइयों ने मचाया बवाल, कई मकानों को निशाना बनाया।
दुकानों को आग के हवाले करते दिखे दंगाई पुलिसकर्मी भी जान बचाते दिखाई दिए। मकानों की छत पर भी दिखी उपद्रवियों की फौज, कुछ खास घरों को निशाना बनाकर पथराव किया गया। खरगोन हिंसा में सड़क पर बेखौफ दिखे दंगाई, जामा मस्जिद के पीछे जमकर बवाल हुआ। दंगाइयों के हाथों में खुलेआम लहराती दिखी तलवारें, घंटों तक गली मोहल्लों में फैलाई दहशत। दंगाइयों के हमले में घायल हुआ 16 साल का शिवम, अभी भी आईसीयू में भर्ती, हालात पर डॉक्टरों की नजर। खरगोन में पुलिस की ज्यादती भी मोबाइल कैमरा में कैप्चर हुई। कर्फ्यू के दौरान बाहर निकलने पर युवकों को बुरी तरह से पीटा गया। पुलिसकर्मियों ने युवक को पीटा, पीड़ितों के शरीर पर पड़े लाठियों के निशान। खरगोन हिंसा के बाद आज भी जारी है कर्फ्यू, लोगों से बाहर निकलने पर पाबंदी। पाबंदी के चलते खरगोन में घरों में ही जुमे की नमाज, मुस्लिम संगठनों ने जताई सहमति। खरगोन में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। आज भी 10 से 12 बजे तक कर्फ्यू में दी गई ढील। खरगोन हिंसा के आरोपियों को सीएम शिवराज सिंह ने दी है चेतावनी, कहा किसी भी धर्म के हों दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। खरगोन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर भड़के शिवराज सिंह चौहान, कहा मध्य प्रदेश में सुरक्षित हैं हर धर्म के लोग। बरेली में जनरल स्टोर पर तेज आवाज में बजाए जा रहे पाकिस्तानी गाने, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे की आवाज का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। यूपी में समान नागरिक संहिता के लिए उठी आवाज, शिवपाल यादव ने की है समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग। दिल्ली में जेएनयू कैंपस के बाहर लगे भगवा झंडे, हिंदू सेना नाम के संगठन की कार्रवाई। कैंपस के बाहर एक बोर्ड में लिखा गया भगवा जेएनयू, यूनिवर्सिटी में भगवा के अपमान को लेकर दी गई चेतावनी। जालंधर में ईडी के दफ्तर पहुंचे पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की गई। मदरसा में शिक्षा सुधार के लिए यूपी सरकार का बड़ा कदम, टीईटी की तर्ज पर होगी मदरसा शिक्षकों की भर्ती। समंदर में बढ़ेगी भारतीय नौसेना की ताकत, मुंबई के मचगांव डॉक से आज सबमरीन आईएनएस वाकशीर की लॉन्चिंग। प्रोजेक्ट 75 के तहत 5 अत्याधुनिक पनडुब्बियां मोर्चे पर होंगी तैनात, समुद्री सीमा की सुरक्षा में बेहद कारगर। विशेष ट्रेन से अयोध्या पहुंचे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रामलला के किए दर्शन। उपराष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर अयोध्या में सुरक्षा सख्त, स्टेशन से लेकर शहर में कड़ा सुरक्षा घेरा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के आए 949 नए केस, डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़ा। देश में 24 घंटे में 810 कोरोना मरीज ठीक हो गए हैं। कोरोना से रिकवरी रेट 98.76%। देश में फिलहाल 11,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं, लोगों को सावधान करने की हिदायत दी गई। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान तेज हुआ, 186 करोड़ 23 लाख लोगों को लगी वैक्सीन की खुराक। दिल्ली में कोरोना को लेकर छात्रों को जागरूक करने की पहल, स्कूलों में चलाए जा रहे सेफ्टी कैंपेन। मैदानी इलाकों की बढ़ती गर्मी से बेहाल लोगों ने किया पहाड़ों की ओर पलायन, कश्मीर घाटी में लगा पर्यटकों का मेला। घाटी के लिए गुड न्यूज, इस साल गर्मियों में 10 लाख सैलानियों के कश्मीर पहुंचने की उम्मीद। तमिलनाडु के मदुरै में भगवान श्री हरि के पृथ्वी पर आगमन का उत्सव, मासी स्ट्रीट पर निकाली जा रही भव्य रथ यात्रा। कोविड के 2 साल बाद मीनाक्षी मंदिर में हो रहा आयोजन, श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। रणबीर आलिया की शादी का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। वरमाला के लिए जाते रणबीर को परिजनों ने गोद में उठा लिया। यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद में इजरायली सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, मस्जिद में घुसकर किया बल प्रयोग। कार्रवाई के दौरान इजरायली सुरक्षा बलों के नमाजियों से हाथापाई, कई लोग हिरासत में लिए गए। सुबह की नमाज के वक्त मस्जिद में घुसे इजरायली सुरक्षा बल, हिंसा की जांच के लिए कार्रवाई। इजरायली कार्रवाई में 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, फिलिस्तीनी नागरिकों ने इसका विरोध किया।
ताज़ा हिंसा की घटना के बाद इजरायल ने तेज की जांच। पत्थरबाजी और ग्रेनेड फेंकने के कई वीडियो वायरल हुए थे।